हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली सीरीज में आज हम आ चुके हैं सबसे लास्ट सीरीज में, पार्ट थर्ड में आ चुके हैं हम। और आज हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोरोजन के बारे में सीखने वाले हैं कि क्यों रस्टिंग हो जाती है मेटल की। और फिर हम लास्ट में सीखेंगे कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या होता है, मतलब कि रेंसिडिटी सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले दोनों वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल रिएक्शन को सीखा था। अगर आपको उन दोनों वीडियो लेक्चर को विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दी है मैंने। पहले जाके उन दोनों वीडियो को चेकआउट करो, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करो। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम आगे। और आज हम सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ओपन कर लेते हैं हमारी स्लाइड, और ये रही हमारी स्लाइड, और चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से सुनना है इसको भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस बनाई है, डिफरेंस टेबल बनाई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की विथ एग्जांपल। और आराम से सुनना बेटा, क्या कहता है देखो। ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन को तोड़ो, क्या कहता है ऑक्सीजन का एडिशन, विच इज नॉन एज योर ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बहुत सिंप्लीफाई वे में याद करवा रहा हूं मैं आपको, यहीं पर याद करके जाना। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। अब ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन का एडिशन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बोल रहा हूं। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, देखिए। नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहां पर देखो, ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुई है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर ऐड हुई है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ सर नाइट्रोजन का। किसका हुआ, नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आपने लिया मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड को हीट किया और आपको क्या मिली, मरकरी लिक्विड अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। और मरकरी ऑक्साइड से क्या बन गया, मरकरी। तो ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गई। अगर ऑक्सीजन का एडिशन, सर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है सर, सर वो रिडक्शन है। क्या है सर, वो रिडक्शन है। अरे याद हो गया क्या, हाँ जी सर याद हो गया, पक्का। चलिए बेटा, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में थंब जरूर भेज दीजिएगा एक बार, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया या नहीं आया। अब मूव करते हैं बेटा आगे, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग साइमल्टेनियसली विच इज कॉल्ड योर रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे क्या कहते हो बेटा आप, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हो आप, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए मेरे पास एग्जांपल है, यहां पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है। और देखो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया बेटा, देखो कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ बोलो, यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है सर, सर वो होता है रिडक्शन। क्या होता है वो, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन से क्या बन गया, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन से बन गया H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है, उसे क्या कहते हो बेटा आप, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हो उसे आप, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए,
ये है मेरे पास Fe3O4। Fe3O4 से क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो, Fe3O4 से क्या बन गया, Fe बन गया। क्या बन गया, Fe। तो यहाँ से ऑक्सीजन Fe3O4 में उससे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो उसके क्या कहते हो आप, रिडक्शन। क्या कहते हो, रिडक्शन। और ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के अंदर, क्या हाइड्रोजन से क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली विच इज नॉन एज योर रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए दोनों ही एग्जांपल को, वापस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझिए। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन उससे पहले मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन जो पहली रिएक्शन थी मेरे पास, उसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ। सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताइए। सर ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऐड हुआ। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा बताइए कि रिडक्शन किसका हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, रिडक्शन उसका होता है सर जिसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव। ऑक्सीजन रिमूव कहां हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ कॉपर ऑक्साइड में से। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताइए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ऑक्सीडेशन उसका हुआ जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऐड हुआ। देखिए हाइड्रोजन से क्या बन गया, H2O। तो ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऐड हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। और रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन देख लीजिए किसका हुआ, रिडक्शन हुआ Fe3O4 का। ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। चलिए अब आगे बात कर रहा हूं। आगे बात करने से पहले कुछ चीजें हैं मेरे पास, देखिए इन चीजों को सुन लेना। क्या कहता है, मेरे पास कुछ एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये एजेंट, ये एजेंट होते हैं दो तरह के। एक होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है, एजेंट क्या करता है बेटा, जैसे LIC एजेंट होता है बेटा, आपने सुना कभी LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या करता है, LIC की पॉलिसी करके देता है। LIC एजेंट क्या करता है, LIC की पॉलिसी करके देता है। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करके देगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करके देगा, ऑक्सीडेशन करके देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करके देगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अगर इसको सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है, अगर इसको सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है, तो खुद का क्या करना पड़ेगा बेटा, खुद का क्या करना पड़ेगा, इसको रिडक्शन करना पड़ेगा। खुद का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। देखिए मैं आराम से सुनना इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ क्या होता है बेटा, इटसेल्फ क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो जैसे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन। अगर ये सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, तो ये इट सेल्फ क्या हो जाएगा, इट सेल्फ क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको, आराम से देखना इसको। ये जैसा एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना बेटा, कॉपर बना। और हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर बना। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया सर कॉपर ऑक्साइड ने। किसने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करके दिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करके दिया, वो करके दिया सर कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड ने अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया, तो कॉपर ऑक्साइड खुद कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वापिस सुन रहा, हाइड्रोजन ने क्या किया, अब उल्टा बोल रहे अपन, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने खुद का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो उसने कॉपर ऑक्साइड का क्या किया, रिडक्शन। हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन किसमें से लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया कॉपर ऑक्साइड में से। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन किसमें से लिया, कॉपर ऑक्साइड में से लिया। देखिए ध्यान से, आराम से बना रहा हूं मैं से। हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन किसमें से लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया कॉपर ऑक्साइड में से। तो हाइड्रोजन ने इसका क्या करके दिया, कॉपर ऑक्साइड का क्या करके दिया, रिडक्शन करके दिया। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किसने करके दिया, वो हाइड्रोजन ने करके दिया। तो हाइड्रोजन कौन है बेटा, हाइड्रोजन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो देखो कॉपर ऑक्साइड क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद क्या हुआ, खुद का क्या हुआ इसका, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना यहाँ पर, हाइड्रोजन। और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर आपको अक्सर इस तरह से याद नहीं हो, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो,
जिसका रिडक्शन होता है, अपोजिट याद रखो, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट। वापिस यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में, रिडक्शन 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 किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है Fe3O4 का, रिडक्शन किसका हुआ है, Fe3O4 का। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, वो कौन बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये टॉपिक भी इजीली समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्टिविटी है बेटा। हमारे पास एक्टिविटी क्या कहती है, एक्टिविटी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए है, और एक्टिविटी क्या कहती है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर लिया है मैंने, देखिए ये चाइना डिश है, एक चाइना डिश के अंदर मैंने ब्राउन कलर का क्या लिया बेटा, ये ब्राउन कलर का लिया है मैंने कॉपर पाउडर, और इस कॉपर पाउडर को मैं एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ, एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर आप कॉपर पाउडर का एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा सर ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा सर, सर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना लेता है, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देखिए ये लैंग्वेज यहाँ पर मैंने लिखी है, व्हेन कॉपर पाउडर is heated its surface acquires a black coating। आपने कॉपर पाउडर को हीट किया, जब आपने कॉपर पाउडर को हीट किया तो कॉपर पाउडर की जो ब्लैक ब्राउन कलर की सरफेस थी, कॉपर पाउडर की जो ब्राउन कलर की सरफेस थी, सरफेस के ऊपर क्या आ गया, देखो ये ब्लैक कलर आ गया। तो ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कोटिंग हो गई इसके पास, ब्लैक कोटिंग हो गई इसके ऊपर, किसकी हो गई ब्लैक कोटिंग, कॉपर ऑक्साइड की। तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो याद रखना, whenever we heated a brown color of copper in the presence of air, it turns in a black color of copper oxide due to formation of copper oxide। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है आगे बेटा, अगर इसी ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड को, अब अगर मान लो ये ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, ये पूरा कैसा हो गया, मान लो ब्लैक कलर का हो गया। अब ब्लैक कलर का कौन है, ये कॉपर ऑक्साइड है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की, मैं इसे हीट कर रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड को अभी भी हीट कर जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की। तो जब मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूँ तो बेटा क्या होता है, देखो आपके कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर ऑक्साइड में से जब भी आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, और देखिए हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन खींच लेगा और क्या बनाएगा H2O, और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो आपका जो ब्लैक कलर का था कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखोगे, अगर इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखोगे तो देखो आपका कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, बताइए मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ, चलिए जल्दी से बोलिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। सर ऑक्सीडेशन उसका हुआ जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हुआ, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ, सर कॉपर ऑक्साइड का। चलिए बताइए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक्टिविटी इस चीज को समझने में हेल्प करती है, इसलिए ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी हमने बोला वो सारी लैंग्वेज में यहाँ लिखी हुई है। इफ हाइड्रोजन गैस is passed over copper oxide the opposite reaction takes place। अगर हाइड्रोजन गैस को आपने कॉपर ऑक्साइड की सरफेस से पास किया तो अपोजिट रिएक्शन हुई, पहले आपके पास कॉपर ऑक्साइड बना था, अब वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स चला जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, वापस क्या बन गया, कॉपर बन गया, और साथ में क्या निकल गई, वाटर निकल गई। ठीक है, तो यही होती है एक्टिविटी। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास कोरोजन। क्या है, देखिए क्या सोच रहे अपन, व्हाई डज कॉपर टर्न्स ग्रीन। आपके पास अगर एक कॉपर की प्लेट रखी हुई है, देखिए ध्यान से कॉपर की प्लेट है, और कॉपर की प्लेट धीरे धीरे मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके कैसी हो गई बेटा, ये ग्रीन कलर की हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, कॉपर की प्लेट ग्रीन क्यों हुई। या फिर सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, व्हाई डज सिल्वर गेट टर्निश। सिल्वर की जो स्पून होती है, देखिए बिफोर बिफोर सिल्वर की स्पून कैसी थी, पहले एकदम शाइनी थी, और बाद में आफ्टर टर्निश कैसी हो गई, ब्लैकिश कलर की हो गई। ठीक है, कैसे होगी, थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की हो गई। तो ऐसा क्या हुआ इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्यों मेरा कॉपर ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया,
क्यों मेरा कॉपर ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और क्यों मेरा सिल्वर ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया आफ्टर टर्निश, मुझे ये चीज बतानी है। तो देखिए कॉपर का क्या रीजन है। कॉपर इज अटैक्ड बाई मॉइस्ट एयर। कॉपर क्या करता है बेटा, अगर कॉपर को आप मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हो, एटमोस्फेयर में रखते हो, तो एटमोस्फेयर की मॉइस्ट एयर के साथ कॉपर रिएक्ट कर जाता है, विच इज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट। और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, जिसकी देखिए यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी है। मेरा जो कॉपर है वो कॉपर एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ, एटमोस्फेरिक गैसेस मतलब कि मॉइस्चर वाली गैसेस, जिसमें मॉइस्चर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है, इन तीनों के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या बनाता है, ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर और कार्बोनेट बनाता है। एक तो बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा उसके साथ उसके ऊपर कंपाउंड बनेगा कॉपर कार्बोनेट का, इसका एक मिक्सचर बनाता है। दैट्स वाई आपका कॉपर कैसा हो जाता है बेटा, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो रीजन समझ में आया कि कॉपर क्या हुआ, कॉपर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, कॉपर का मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो गया, कोरोजन हो गया। क्या हो गया, कोरोजन हो गया। यही होता है कोरोजन, कि कॉपर अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, लूज कर देता है। कॉपर अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जब भी मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, जब भी मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, मतलब उसका क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है। अब सिल्वर के केस में क्या हुआ सर, तो देखो सिल्वर के केस में क्या हुआ बेटा, जो भी मेरा सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। ये जो मेरी सिल्वर है, ये जो सिल्वर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बनाएगी बेटा, ये बनाएगी सिल्वर सल्फाइड Ag2S। इसका नाम क्या होता है बेटा, सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड कैसा कलर का होता है बेटा, ये ब्लैक कलर का होता है। इसलिए आपकी जो सिल्वर है, ये जो स्पून थी, ये ध्यान से देखिए, ये स्पून कैसी हो चुकी है, ये ब्लैक कलर की हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, ब्लैक कलर की हो चुकी है। तो सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्मिंग हाइड्रेटेड सिल्वर सल्फाइड। तो यही होता है रस्टिंग या कोरोजन का प्रोसेस, जहां पर आपकी मेटल क्या करती है, अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देती है और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। देखिए कॉपर ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉपर ने प्रोड्यूस किया ग्रीन कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, और सिल्वर ने क्या प्रोड्यूस किया, सिल्वर ने प्रोड्यूस किया अ ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख सकते हो, ये अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। आपके जो भी मेटल है वो स्लोली स्लोली क्या होते हैं, अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक कौन से अनडिजायरेबल कंपाउंड होंगे, जैसे सल्फाइड होगा, कार्बोनेट हो जाएगा या फिर ऑक्साइड हो जाएगा। मतलब कि मेटल का सल्फाइड बना लिया, मेटल का कार्बोनेट बना लिया या फिर मेटल का ऑक्साइड बना लिया बाय इंटरेक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। तो यही होता है कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, एक मेटल सरफेस होगी, वो मेटल अनडिजायरेबल गैसेस के साथ रिएक्ट करके, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके अनडिजायरेबल सल्फाइड और कार्बोनेट और ऑक्साइड जैसे कंपाउंड बनाती है, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाती है, उनकी मेटल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, और इसे ही क्या कहते हो बेटा, आप कोरोजन कहते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। आपने जनरली देखा होगा, आप जनरली देखते हो घर के अंदर अगर खाना रखा हो, तो अगर खुले में रखा है तो 1 या 2 दिन के बाद उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। अगर आपने देखा होगा उसके ऊपर फंगी लग जाएगी ब्लैक या ग्रीन कलर की। तो वही क्या है आपकी, वही है आपकी, वहां पर आपका फूड क्या हो चुका है, फूड सड़ चुका है। और फूड का सड़ना ही क्या है, रेंसिडिटी है। तो रेंसिडिटी क्या है बेटा, देखिए यहाँ लिखा है, रेंसिडिटी इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स, ऑयल्स एंड अदर लिपिड्स। रेंसिडिटी क्या होती है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है फैट्स, ऑयल और अदर लिपिड्स का। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स डेवलप्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन द फूड मटेरियल व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप उस फूड को देखोगे, जो आपने मान लीजिए खाना आपने बाहर रखा हुआ है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एटमोस्फेयर में रखा हुआ है, उसके ऊपर व्हाइट या ब्लैक कलर की फंगी लग जाएगी और उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी। क्यों, वहां पर क्या हुआ बेटा, वहां पर जो फूड था उसके अंदर फूड के अंदर जो ऑयल था, जो फैट थी, जो लिपिड थी, उसका क्या हो चुका है बेटा, उसका स्पॉइलिंग हो चुका है, उसकी क्या हो चुकी है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। उसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। और फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, फूड के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ही क्या कहते हो बेटा, आप रेंसिडिटी कहते हो। क्या कहते हो, फूड के ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या कहते हो आप, रेंसिडिटी कहते हो। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड एंड मेक्स इट अनहेल्थी फॉर ईटिंग। रेंसिडिटी, अगर कोई भी फूड स्पॉइल हो चुका है तो आपको उस फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्थी होता है
आपके हेल्थ के लिए, इसलिए आपको वो खाने में नहीं चाहिए। तो यही था बेटा डेंसिटी टॉपिक, और ये था पूरा चैप्टर आपका, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पीपीटी को रिप्रेजेंट किया है मैंने आपके सामने। आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिव्यू देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और जरूर अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।